आपण पाहिलीत. गोलंदाजी मार पाहतोय विठ्ठल, फिरकीचा जादूगार, लेफ्ट हँड गोलंदाज आपण विठ्ठलला पाहतोय. ओहो, चांगली गोलंदाजी पाहतोय आपण. टप्पा पडल्यानंतर वलन घेणारा चेंडू आपण पाहिला आता. तितकं चांगलं यष्टीरक्षक आपण पाहतोय बाबू चव्हाण यांना. खूप पुढचा चेंडू पाहायचा आहे विठ्ठलचा, अंकेशसाठी असणार आहे. हो, चांगला फटका आपण पाहतोय. ऑफसाईड मध्ये चेंडू चांगला ट्रॅव्हलचा पाहायला येतं. चेंडू होतोय सीमारेषा पार, येतोय अंकेशच्या बॅट मधून चौकार. चांगला फटका आपण पाहिला आता. एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझन मध्ये आपण फटका पाहिलात. चांगली गोलंदाजी देखील विठ्ठल करताना आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्येचा विचार केला तर पहिलं पॉवर प्लेचं षटक आपण हाताळताना पाहतोय. धावसंख्या आहे 5. तिथे पहिलं पॉवर प्लेचं षटक आपण विठ्ठलच्या मध्ये पाहतोय. एकदा बिग हिट केलाय, चेंडू हवेमध्ये आहे, दूरक्षेत्र षटक येतोय, बाहेरचा षटका जाईल का? 1 बाउन्स. यस, पंच तलाठी सर करावतात. 1 बाउन्स चेंडू होतोय सीमारेषा पार, फरार. येतो अंकितच्या बॅट मधून बॅक टू बॅक सलगचा दुसरा चौकार. 4 धावा नक्की टीमच्या खात्यात जोडल्या गेल्या. धावसंख्या 4 ने वाढेल. धावसंख्या होऊन बोलले 9 या आकड्यावरती. मागचा जर आपण सामना पाहिला तर यंगस्टार कुसगाव शिवपेरणा बारसगाव एकदा पाहायला जाईल. या सरपंच तलाठी सर इशारा येतोय. वाईट चेंडू, आव्हानाच्या स्वरूपाची धाव एक नक्कीच टीमच्या खात्यात जोडली जाणार आहे. धावसंख्या 1 ने वाढणार. धावसंख्या आपण पाहतोय 10 आकड्यावरती. पुढचा चेंडू विठ्ठलचा, फिरकी जादूगार म्हणून त्याला पाहिला आहे. शॉर्ट ऑफ चेंडू चांगला फटका केला आपण. मान्यवरच्या कक्षेत जर पाहिलं तर सचिनदादा चव्हाण यांची नक्कीच नजर आहे या सामन्यावरती. खेळाडूंसाठी पारितोषिक देखील ते लावतील. हॅट्रिक साठी 500 रुपयाचा देखील असणार आहे पारितोषिक.
आणि नक्कीच आता आमच्या आमिर सर सांगतात ते खेळणार देखील आहेत. यस पण तलाठी सर इशारा करतात आमच्याकडे. वाईट सर अवंत स्वरूपाची धाव ही टीमच्या खाली जोडली जाईल ना. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या आपण पाहतो 19 धावा, जिथे दुसरा षटक आपण सूरजच्या चव्हाणच्या माध्यमातून पाहतोय. आमच्यात एक्सप्रेस म्हणून पाहिलं जातं सूरज चव्हाण. उडता चेंडू, ओहो बिग हिट गेलाय चेंडू, पाहतो आपण दुसरा घेतोय, पकडला गेला, जेल संपला, इथेच केल. विकेट क्रमांक पहिला हादरा बसतो कुणाल दादा मित्रमंडळ संघाला. इथेच्या स्वरूपात परतावा लागेल. 19 आकड्यावरती पहिला हादरा कुणाल दादा मित्रमंडळ संघ भैराज कांबळे संघाला. नक्कीच प्रेमसाठी एक सुवर्ण संधी असणार आहे. आमिर कुडपकर सर यांच्याकडून जर 3 चेंडूवरती 3 षटकार मारले तर 500 रुपयाचा तब्बल पारितोषिक असणार आहे. 3 चेंडू आणि 3 षटकार जर मारलेत. यस मुराद सर आलेत आमचे हिंदीचे उत्कृष्ट समालोचक. आपण आवाज ऐकणार गोड. सतीश ते आता समालोचकाच्या भूमिकेत नाही, ते खेळाडूच्या भूमिकेत आहे. आझाद क्रिकेटमधनं ते खेळणार आहेत, पण किट वरती नाहीत दादा. किट वरती चेंज करतील या मॅच नंतर कदाचित खेळताना आपण आम्ही देखील पाहू. येस मुराद सर पुढचा चेंडू आपण पाहतोय. ऑन साईड 4 जणांनी फटका खेळलाय. ऋषभेश होतोय तोपर्यंत एक धाव पूर्ण केली गेली. धावसंख्या 1 ने वाढले. धावसंख्या आपण पाहतोय स्कोरबोर्डची 20 धावा, जिथं तिसरं षटक आपण विठ्ठलच्या माध्यमातून पाहतोय. विठ्ठल चव्हाण अंडरम पासून केलेली सुरुवात ओरम क्रिकेट पर्यंत नक्कीच प्रशंसा करणं गरजेचं आहे. खूप सारी मेहनत विठ्ठल देखील घेतो. ऑलराऊंडर खेळाडू थोडासा इंजर्ड देखील आहे. आमचे मित्र आमिर सर करत आहेत, थोडासा इंजर्ड देखील आहे, तरी देखील खेळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. चांगली गोलंदाजी. ओहो बिग हिट गेलाय प्रेमने, परंतु परतावं लागेल का. यस परतावं लागतंय प्रेमला. विकेट क्रमांक दुसरा बाद होतोय. प्रेमला परतावं लागतंय. 20 या धावसंख्येवरती दुसरा आदरा बसतोय कुणाल दादा मित्रमंडळ भोईरा संघाला. ही चांगली गोल गोलंदाजी पाहतोय आपण मैदानाच्या आतमध्ये. चांगला फटका आपण पाहतोय. दूरक्षेत्राच्या हवेमध्ये आहे. चेंडू फसलाय. जेल होईल का. यस आपण पाहिलात ना या मॅच मध्ये मिडॉनच्या शतरक्षकांनी तब्बल 3 झेल त्यांनीच पकडलेत. 3 विकेट 3 झेल त्याच्या हातामध्ये गेले आणि 3 फलंदाज बाद झालेत. एक चांगलं शतरक्षक तिथे आपण पाहतोय. मिडॉनचा शतरक्षक नवीन फलंदाज आपण मैदानाच्या जाताना पाहतोय. फलंदाज प्रणितला. इतकी चांगली गोलंदाजी विठ्ठल करतोय मैदानाच्या आतमध्ये. आतापर्यंत पाहिलं तर 2 विकेट घेण्याचा यशस्वी ठरलाय. 4 चेंडू हाताळलेत, 2 धावा खर्ची केलेत. सुरेख गोलंदाजी करतोय मैदानाच्या आतमध्ये विठ्ठलला. पुढचा चेंडू ओहो बिग हिट करायचा होता, परंतु बॅट आणि बॉलचा संपर्क मात्र आला नाही. पण तितकं चांगलं कौतुक करणं गरजेचं आहे यष्टिरक्षक बाबू चव्हाण यांचं. बाबू मुराद, बाबूच्या यष्टिरक्षणाबद्दल तू काय सांगशील. बाबूचं यष्टिरक्षण म्हटलं की अतिशय सुरेख असं यष्टिरक्षक म्हणून त्याला पाहिलं जातं. म्हणजे अतिशय नावाजलेला यष्टिरक्षक. ज्यावेळी बाबू क्रिकेट खेळ, बाबूने अजून फिटनेस बाबूकडे पाहिलं तर चांगलं वाटतं. मी त्याच्या शरीरयष्टीकडनं त्याच्या पाहिलं की हा बाबू असावा. आणि खरंच बाबूजी अतिशय सुरेख असं यष्टिरक्षक आहे. अतिशय सुरेख असा यष्टिरक्षक म्हणून त्याच्याकडे गण पाहिलं जातं. आणि तो आज दाखवतो की माझ्याकडे अजूनही यष्टिरक्षण करण्याची म्हणजे कुवत आहे. तो आज नवीन आदर्श खेळाडूंना दाखवतोय, एक आदर्श देतोय. नक्कीच
धन्यवाद मुराद. खरोखरच कारण बघितलं तर बिरवाडीच्या क्रिकेटसाठी बाबूचं योगदान महत्त्वाचं आहे. बाबू अतिशय चांगला असा यष्टिरक्षक होता. थोड्या काळासाठी मात्र बाबू क्रिकेटपासून दूर गेला होता, परंतु बिरवाडी क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून जुने जाणते खेळाडू पुन्हा एकदा क्रिकेटकडे वळलेले आहेत. हेच तर बिरवाडी क्रिकेट असोसिएशनचं यश म्हणावं लागणार आहे. नक्कीच आपण पाहिलं तर प्रशिक बागडे असतील, संतोष उंबरटकर असतील, मयूर मोरे असतील, हे जुने खेळाडू आपण नक्कीच खेळताना पाहिलेत मैदानाच्या आतमध्ये. तर आपण चांगला एक फटका देखील पाहिलात. पंचांचा इशाऱ्यानं बाकी आहे. यस ताईट सर इशारा करत आहेत. षटकार या 6 धावा नक्की टीमच्या खात्यात जोडल्या जातील. धावसंख्या पाहिला तर आपण 27 धावा. अंतिम षटक 27 धावा. थर्ड अंपायर रिव्ह्यू घेतलाय. लाईनचा षटकार बघायचा आहे. प्रशांत तरे सर बघणार आहेत. कीपर तर आता आपण पर्यंत पाहत नाहीत मैदानाच्या आतमध्ये. ओहो बिग हिट केलाय अंकेश शिर्के ऑन फायर मैदानाच्या आतमध्ये. ब्रँडेड षटकार या 6 धावा नक्की टीमच्या खात्यात भर होणार आहे. पाहिलं तर धावसंख्या आपण पाहतोय 31 धावा. तीन बाद धावसंख्या 31. अंतिम षटक पाहतोय आपण ओमच्या माध्यमातून. अंतिम षटक म्हटलं की मोठे फटके येणारच. ओहो पुन्हा एकदा बिगिट करायचा होता. पाहिलत ना तर तुम्ही या चेंडूवरती पाहिलत ना तर अंकितचं फुटवर्क होतं. जे रुपेश माडिक सर नक्की सांगतात मोबाईलमध्ये फुटवर्क आणि तुमच्या मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि तुमच्या बॅटिंगमध्ये फुटवर्क नसेल ना तर तुम्हाला फटके नक्कीच तुमच्या बॅटमध्ये येणार नाहीत. पुढचा चेंडू पाहायचा आहे. ओहो बिग हिट गेलाय. पाहायचा आहे लांब लांब आणि लांबच लांब. टायमिंग प्रॉपर शॉट प्रॉपर बॉलरला पाठवलं. हवाई यात्रा सपर बिग हिट एक षटकार. धावसंख्या आपण पाहिली तर 37 आकड्यावरती पाहतोय. या षटकामध्ये पाहिलं तर एक षटकार नंतर एक डॉट बॉल परत एकदा षटकार एक चौकार नंतर डॉट बॉल नंतर षटकार परत डॉट बॉल परत षटकार. पुन्हा एकदा बिग हिट बॅक टू बॅक सलगचा दुसरा षटकार येतोय. अंकेश शिर्के ऑन फायर मैदानाच्या आतमध्ये. षटक क्रमांक 4 देखील संपतात तिथे मैदानाच्या आतमध्ये. 4 षटकांचा आपण विचार केला तर कुणाल दादा मित्रमंडळ संघाचा 43 धावा जिंकण्यासाठी 44 धावांचं लक्ष असणार आहे. शेवटच्या षटकाचा विचार केला तर 22 धावा. यानंतर एक बिग बॅटल महत्वपूर्ण मॅच एक मोठा सामना आपण पाहणार आहोत. एका बाजूला आझाद वरण संघ तर दुसऱ्या बाजूला उमेश 11 शिंदेकोण संघ. एका बाजूला आपण पाहणार आहोत आमिर कुडुपकर तर दुसऱ्या बाजूला पाहणार आपण उमेश मोरे याला. एक बिग बॅटल मॅच एक महत्वपूर्ण लढत महत्वपूर्ण सामना. या सामन्याच्या वरती नजरा नक्कीच सर्व टीमच्या आणि खेळाडूंच्या देखील असणार आहेत. तर तत्पूर्वी मैदानाच्या आत जाऊया आपण. तिथे 24 चेंडू आणि 44 धावांचं लक्ष असणार आहे टीम कालभैरव आमच्या संघाला. कशा पद्धतीने केलं जाईल टार्गेट ते पाहायला जाईल मैदानाच्या आतमध्ये. नक्कीच
दीपक मंडले सरांना देखील आपण पाहिलं तर राहुल कांबळे ज्यांना महाडचा मिनी कृष्णा सातपुते यांना नावाने ओळखलं जातं, त्यांचा देखील फोन आला होता राहुल कांबळे यांचा. त्यांनी देखील या बिरवाडी असोसिएशनच्या क्रिकेट स्पर्धेसाठी शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. त्यांचा देखील धन्यवाद. आपण देखील राहुल कांबळे आलात तरी आपला आभार असेल, आपल्या विनंती असेल. समालोचक सन्माननीय आदरणीय आमचे मुरादभाई कुडुपकर सर. सामना निश्चितच चुरशीचा होणार आहे. यानंतरच्या शेवटच्या सामन्यासाठी एक चुरशीचा सामना, त्यासाठी दीपक मंडले सर हे समालोचन करणार आहेत. कारण मुरादच्या कॉमेंट्रीला त्याचा संघ घाबरतो. अजय कदम पॅकर ग्रुपचे ज्येष्ठ खेळाडू याचंही आगमन झालेलं आहे, त्यांचे हार्दिक स्वागत. स्पर्धा म्हटली की बिरवाडकर जनता, बिरवाडकर प्रेक्षक गर्दी करणं यात काही वाद नाही. आपण बघितले स्पर्धा कोणाची असू दे, MMA ची असू दे, बिरवाडी क्रिकेट असू दे, पॅकर ग्रुप बिरवाडीची असू दे, स्पर्धेसाठी मात्र गर्दी होणार यात काही वाद नाही. धन्यवाद सतीश, धन्यवाद प्रशांत, धन्यवाद दीपक. खूबसूरत मुकाबला. अंकुश जाधव याला विनंती केली जाते, आपण नाणेफेकीसाठी चला. नाणेफेक करून घ्यायचे. या महत्त्वपूर्ण सामन्यासाठी आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाणार आहे, याची नोंद घ्यायची. कुणाल दादा मित्रमंडळ आमचेत. चतुर सामने अच्छे से गेंदबाजी करके चतुर राइट हम राउंड विकेट गेंदबाजी करके स्लोअर गेंद थी, उठा दिया था गेंद को, उठा दिया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद डीप लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर निकलती हुई गेंद को फील्डर आई, गेंद को फील्ड किया, सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया, अपना खाता खोला बल्लेबाज दिनेश ने. मनोज बाप्पू चव्हाण यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. बिरवाडी क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून त्यांचे हार्दिक स्वागत. तरुणांच्या पाठीमागं उभं राहणारं नेतृत्व म्हटलं की मनोज बाप्पू येतोय. आणि इंटर MIDC असू दे, कुठली समस्या असू दे, बापूकडे गेल्यानंतर बापू एक सौजन्याने तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो. इंडस्ट्रीचे जे रिलेशन आहे ते रिलेशन एक अतिशय चांगले असलेला हा एकमेव माणूस आहे, तो म्हणजे मनोज बाप्पू चव्हाण. त्यांचं इथं आगमन झालेलं आहे, त्यांचे हार्दिक स्वागत. किशोर पोळ शाखा प्रमुख आमचे, त्यांचं इथं आगमन झालेलं आहे, त्यांचे हार्दिक स्वागत. चलो मैदान की तरफ जाएंगे. पहली गेंद पर सिंगल लेकर अपना खाता खोला दिनेश ने. सामने जो चतुर गेंदबाजी करेगी राइट हैंड ओवर द विकेट. लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए अपनी कॉम्बिनेशन जो कि साइड है वो चेंज कर. अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील, लेकिन शरीर को लगती हुई गेंद. देखना होगा अंपायर का इशारा, लेग बाइज का इशारा अंपायर का. एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना कोई नुकसान के साथ. बिरवाड़ी क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा दिन का खूबसूरत मुकाबला MIDC ग्राउंड पर खेला गया. ये मुकाबले खूबसूरत नियोजन होता हुआ बिरवाड़ी क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा. इसके बाद का मुकाबला झुंझार शिंदेकोट बनाम आज़ाद वरन के बीच खेला जाएगा. झुंझार शिंदेकोट ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, दावत दी, आमंत्रित किया यहाँ आजाद को बल्लेबाजी के लिए. गेंद थी, बैकफुट जाकर पुल किया था, पावरफुल थी, गेंद को खेल दिया स्कोर लेके ऊपर से गेंद सी मारेगा बाहर षटकार. छह रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन. हल्की सी शॉट गेंद थी, गुल्लन के आगे गेंद टप्पा किया था, बैकफुट जाकर और शॉट बनाई हुई गेंद को खेल दिया, पुल किया था, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद सी मारे का बार षटकार. 44 रनों का लक्ष्य है उनके सामने जीत के लिए. 43 रन बना लिए थे यहाँ जय भाई काल भैरव अमशेद ने. कुणाल दादा मित्रमंडल ने 43 रन बना लिए थे. जीत का लक्ष्य रखा 44 रनों का जय काल भैरव अमशेद के सामने. सामने अच्छे से गेंदबाजी की चतुर गेंदबाज चतुर ही है.
एक गेंद थी, गेंद को खेल दिया था, ऑफ स्टंप को थोड़ी बाहर गेंद थी, स्क्वायर कट किया था, गेंद को उठा दिया था, बैक टू पॉइंट की तरफ निकलती गेंद, गेंद के नीचे फील्डर, गेंद सीमा रेखा पार, चौकार शायद आएगा नहीं, देखना होगा। अच्छी फील्डिंग, लेकिन जब तक दो गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक 3 रन लेने का मौका था। 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है, जो कि डबल फिगर में जाता हुआ स्कोर 11 रन बिना कोई नुकसान के साथ, जो कि पहला ओवर अभी भी प्रगति पर है। ऑफसाइड की फील्डिंग की जमावट देखेंगे बल्ले राइट हैंड बल्लेबाज सुहास के लिए। एक शॉट, थर्ड मैन, शॉट पॉइंट, शॉट कवर, मिड ऑफ, डीप लॉन्ग ऑफ, ये है ऑफसाइड की फील्डिंग। ऑन साइड की फील्डिंग में देखिए शॉर्ट स्क्वायर लेग रखा है, डीप शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग भी रखा है, डीप लॉन्ग ऑन रखा है, वाइड रखा है, थोड़ा लॉन्ग ऑन। सही रणनीति है, राइट आर्म ओवर द विकेट। एक गेंद शायद शरीर को लगती हुई गेंद जाती थी गली के क्षेत्र पर, जब तक फील्ड किया तब तक सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया। अंपायर का इशारा देखना होगा, बल्ले से निकली रन या बल्ले से निकली रन, 22 का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है, जो कि 12 रन बिना कोई नुकसान के साथ पहला ओवर प्रगति पर है। 4 ओवर का मुकाबला, 44 रन की आवश्यकता, 24 गेंदें, 44 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। पहला ओवर प्रगति पर है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन है, को अपनी लाइन और लेन को मेंटेन करना होगा चतुर रिवर एंड से राइट आर्म राउंड विकेट लेफ्ट हैंड के लिए। ये गेंद थी, ओवर पिच बनाकर गेंद को उठा दिया था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार षटकार। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है, जो कि 18 रन बिना कोई नुकसान के साथ। कुणाल दादा मित्र मंडल भविकोंड और जय काल भैरव अमशेद के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। कुणाल दादा मित्र मंडल भोईकोंड ने पहलेबाजी करते हुए 43 रन बना लिए थे, 44 रनों का लक्ष्य रखा है जय काल भैरव अमशेद के सामने, और अमशेद ने अपनी पहली ओवर में लगभग 18 रन बना लिए हैं 6 गेंदों में। जीत का लक्ष्य काफी नजदीक आता हुआ। हेलो हेलो हेलो, गेंदबाज भी दूसरा परिवर्तन, गेंदबाज है प्रेम। 18 गेंदे और 26 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। 18 गेंदे 26 रन, लगभग 9 रन प्रति ओवर से रन बनाने होंगे। 8.33 का औसत प्रति ओवर मुकाबला जीतने के लिए बनाने होंगे। प्रेम अपने ओवर की अगली गेंद रिवर एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, बल्ले का टॉपिक लगा था, देखना होगा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर थी गेंद, सीधे फील्डर के पास, पहला झटका लगता हुआ सुहास आउट। सुहास जो कि गोल्डन डक के शिकार हुए, हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, बल्ले का टॉपिक लगा था, ऊपरी किनारा लगा था, गेंद जाती हुई शॉट डीप में उसको एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर एक आसान सा कैच देकर सुहास आउट। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जय काल भैरव अमशेद को लगा पहला करारा झटका सुहास के रूप में, गोल्डन डक के शिकार है सुहास। एक अच्छा नियोजन बिरवाड़ी क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सराहना करनी होगी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समिति कमेटी की, जिन्होंने मेहनत की, अधिक अच्छा टूर्नामेंट दिया है बिरवाड़ी क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा लोगों को। 38 टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही है। सामने अच्छे से राइट आर्म ओवर द विकेट प्रेम गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज को। अच्छी गेंद थी, बैकफुट जाकर खेलना चाहते थे, कलाई की सारी गेंद को मोड़ना चाहते थे, गेंद मिडल और लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद सीधी ऊपर से निकली, लेग स्टंप के ऊपर से गेंद सीमा विकेट कीपर के पास। तुळशीराम भोसले विभाग प्रमुख नाते विभाग यांचा इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांची बिरवाडी क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने हार्दिक स्वागत केलं जाते। निश्चित से आने वाले तमाम लोगों का सम्मान किया जाएगा बिरवाड़ी क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा। एक डॉट गेंद के साथ टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 18 रन। 1 विकेट के नुकसान पर प्रेम की अगली गेंद सामने अच्छे से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद थी अंदर आइस, गेंद को खेल दिया था, स्क्वायर लेग की दिशा में निकलती गेंद थी, स्क्वायर लेग से फील्डर है, गेंद को फील्ड किया, सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया, जब तक थ्रो किया तब तक सिंगल लेकर अपना रन पूरा किया था। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। नए बल्लेबाज संदीप ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर पहुंचा 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 3 गेंदें होगी इस ओवर की, 3 गेंदें, पहली गेंद पर विकेट था, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर सिंगल। ये गेंदबाजी का विश्लेषण प्रेम का कहीं ना कहीं अपनी टीम को कमबैक किया है। कुणाल दादा मित्र मंडल भोईकोट की टीम ने कहीं ना कहीं इस ओवर में कमबैक किया है। पहले ओवर में 18 रन आए थे,
उसके बाद कमबैक करते हुए, लेकिन यहाँ दिनेश लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, दिनेश के लिए अनसाइड की फील्डिंग, फाइन लेग रखा है, स्क्वायर लेग है, मिड विकेट लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर लॉन्ग ऑन, ये खिलाड़ी रखे, एक गेंद थी ऑफ ड्राइव किया था, सीधे ऑफ ड्राइव किया था, लॉन्ग ऑफ की तरफ निकलती गेंद, फील्डर आए, गेंद को फील्ड किया, थ्रो करने की कोशिश कर रहे, देखना होगा सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदे 2 रन 1 सफलता। ये है गेंदबाजी का विश्लेषण प्रेम का, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है प्रेम द्वारा। कुणाल दादा मित्र मंडल भूईकोंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे, कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, रिवर एंड से गेंदबाजी करेंगे, लंबा रन ऑफ है उनका, सामने छोर से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद थी फिर से बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर आए, गेंद को फील्ड किया, सिंगल लेकर फिर से स्ट्राइक रोटेट किया, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। प्रसोलचे साईड हेड माननीय श्री प्रसाद गायकर सर यांचं इथं आगमन झालेलं आहे, त्यांच्याही बिरवाडी क्रिकेट असोसिएशनच्या वतीने त्यांचे हार्दिक स्वागत केलं जाते। प्रसाद गायकर म्हटलं की निश्चितच क्रिकेटच्या क्रिकेटच्या प्रेमी असलेला हा व्यक्तिमत्व आहे। 1997ला जर सेबा सेखेडी विरुद्ध सविता अशी आमची पहिली फायनल झाली होती, त्यामुळे ते सविता संघाने सेबा सेखेडी म्हणजे आत्ताची ओलान संघावर मात केलेली होती, त्यांचे इथले हे कॅप्टन होते त्यावेळी। लेग कटर के बादशाह प्रसाद जी गायकर, समर्थ रामदास विद्यालय और लेग कटर का ये समीकरण था, इसी के बीच बड़ा शॉट, गेंद को उठा दिया था, स्क्वायर लेग लॉन्ग लेग के बीच गेंद सीमा रेखा बाहर षटकार, 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है जो कि 27 रन। पहले ओवर पे 18 रन आए थे, इस ओवर में 9 रन आए। आने वाले 12 गेंदे और 17 बजे 12 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। रसूल कंपनी की शाही टेड और हमारे मित्र प्रसाद जी गायकर, इनका यह आगमन हो चुका है। टेनिस बॉल क्रिकेट का एक बड़ा नाम है प्रसाद जी गायकर। समर्थ रामदास विद्यालय के मैदान पर लेग कटर का गेंद किसी ने अगर फेंकी होगी पहली तो प्रसाद गायकर है। 12 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता, गेंदबाजी में तीसरा परिवर्तन किया जा रहा है, सामने अच्छे से गेंदबाजी करेंगे, छोटा सा बॉडी रन ऑफ रिवर्डेड से गेंदबाजी करेंगे। कोटे का पहला टीम का तीसरा ओवर फेंका जा रहा है, धनंजय गेंदबाजी करेंगे। संदीप के लिए दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट गेंद थी, गेंद को उठा दिया था सीधे मिड विकेट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा बाहर षटकार। 6 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए 11 रनों की आवश्यकता, 11 गेंदे 11 रनों की आवश्यकता। मुकाबले में अपने मुकाबले के ऊपर हावी हो चुके हैं यहाँ। सामने अच्छे से गेंदबाजी का, ये गेंद थी दिशा भटके के टप्पा खाने के लेग स्टंप को थोड़ी बाहर देख ली, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 11 गेंदे 10 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। मुकाबले के ऊपर हावी हो चुका है यहाँ जय का भरो आमशेद की टीम। कुणाल दादा मित्र मंडल बोईकोट की गेंदबाजी के ऊपर हमला बोल दिया, हवाई फायर किया, इसी के बीच बहुत ही खूबसूरत कैच और वो विकेट नंबर 2 जाता हुआ, संदीप आउट। बाबूराव चौहान मैदान में जा रहे। प्रशांत, ये चुप बैठने वाला खिलाड़ी नहीं है, जब भी वो क्रिकेट खेलते। बाबूराव ये हौसी खिलाड़ी है, एग्रेसिव खिलाड़ी रहता है बाबूराव चौहान। जब वो प्रीव्यू में थे तभी वो एग्रेसिव खेलते थे। और एक चौहान गेंदबाज थे, संदीप चौहान, वो नहीं संदीप चौहान मेरे सामने है, मैंने देखा था उसको, लेकिन ये भी अच्छे गेंदबाज थे। विठल नए बल्लेबाज विठल मैदान में, सामने अच्छे से गेंदबाजी करेंगे धनंजय। ये फुल टॉस बना करके उठा था, फिर लगा था नो मैन लैंड में, गेंद गिरेगी, लेकिन जहां एक ही रन दिया जाएगा, एक ही रन लेंगे दिनेश, कोई
जल्दबाजी नहीं करेंगे। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए अभी भी चाहिए 9 रनों की आवश्यकता। आने वाले गेंदे है 9 गेंदे 9 रन। ये मुकाबले के ऊपर हावी हो चुका है जय काल भैरव अमशद की टीम। सैंडी नाम से जाने जाते थे संदीप चौहान, अभी भी वो प्रीव्यू में है लेकिन टीम में नहीं है। बहुत सारे स्टार आए, स्टार आने के बाद पुराने खिलाड़ियों को भूला जाता है। खिलाड़ियों में कमी नहीं है प्रीव्यू ऑर्गेनिक में। और एक खिलाड़ी आया है प्रथमेश, प्रीव्यू ऑर्गेनिक से इस बार क्रिकेट खेलेंगे। इंटर एमएडीसी क्रिकेट टूर्नामेंट में आगाज करेंगे। इसी की भी अच्छी गेंद ब्लॉक होल पे गेंद को फेंका था, समझ नहीं पाए थे, खड़े खड़े देखते रहे, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। 8 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। 8 गेंदे 9 रन, 35 रन बोर्ड पर लग चुके 2 विकेट के नुकसान पर। धनंजय अपने गेंदबाजी में डरा रहे यहाँ दिनेश को। क्या गेंदबाजी हो रही, नफीतुल्ली लाइन के साथ गेंदबाजी। फिर से गेंद पे और पिच बनाकर गेंद को खेल दिया था, फील्डर गेंद के नीचे, 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा, चौका। 7 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। हल्की सी और पिच गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया था, हाफ वाली बनाकर गेंद को ऑफ ड्राइव किया था, सीधी गेंद लॉन्ग ऑफ बॉडी के बाहर निकलती, 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा पार, चौका। 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन जो कि 2 विकेट के नुकसान पर। 7 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। इसके बाद का मुकाबला होगा जुंजार सिंधे कोन बनाम आजाद वरन के बीच मुकाबला होगा। जुंजार सिंधे कोन ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, दावत दी, आमंत्रित किया आजाद वरन को बल्लेबाजी के लिए। इसी की भी अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल पे गेंद को फेंका था। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज विठल है। 6 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता। एक कंपलसरी चेस करना होगा। ये मुकाबला देखने के लिए जिसके निगरानी में मुकाबला खेला जा रहा है वो है परसुल के साइड हेड हमारे मित्र प्रसाद जी गायकर, इनके उपस्थिति में मुकाबला खेला जा रहा है। 6 गेंदे 4 रनों की आवश्यकता मुकाबला देखने के लिए। बिरवाड़ी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रशांत जी महमूद उनके साथ में बैठे हैं। बंटी जी बिरवाड़कर है। 5 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदे 5 रन। 6 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता। 9 रन थे, तभी चौका गया था, तो 5 रन है। सही स्कोरर है प्रशांत जी तरे। गेंदबाज कौन है? प्रेम। यही प्रेम है जिन्होंने अच्छे ओवर फेंका था, दूसरा ओवर फेंका था, 7 रन दिए थे। यहाँ उनको 5 रन को डिफेंड करना होगा। 6 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता। एक फील्डिंग देखेंगे तो अट्रैक्टिव फील्डिंग रखी है। एक शॉर्ट स्कोर लेख रखा है, स्लिप मिड ऑन रखा है, स्लिप एक शॉर्ट कवर रखा है, अंदर थोड़ा रखा है, शॉर्ट थर्ड बैन रखा है, स्लीपर कवर लॉन्ग ऑफ। ये 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर है, 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर। सामने अच्छे अच्छे राइट बहुत 2 विकेट। एक गेंद पे उठा दिया था, गेंद आव में, गेंद के नीचे फील्डर। अगर ये कैच होगा तो बहुत ही मुश्किल में आएगी आज जय काल भैरव अमशद की टीम। 3रा विकेट का पतन। 5 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता है अमशद को मुकाबला जीतने के लिए। क्या यहाँ भोईकोड या मुकाबले में अपने बदलाव वापस वापसी करेंगी? निश्चित रूप से प्रेम अपने गेंदबाजी में वापसी कर रहे हैं। विठल आउट हुआ, अभी जा रहे गजा। तो भाई भाइयों की जोड़ी, लेकिन एक भाई अंदर आया, दूसरा भाई बाहर आया, तो एक अंदर गया गजा। गजानन अंदर बाहर का ये चालू है, इन आउट। 2 भाई बाहर आ चुके, डगआउट पे आ चुके, लेकिन एक गजानन के ऊपर भरोसा होगा। सीनियर खिलाड़ी है, काफी अनुभव उनके पास है। एक रणनीति के साथ सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ खेलना होगा। अमशद को खेलना चाहिए था, लेकिन वो रणनीति नहीं दिख रही मैदान के अंदर। 5 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता। इसी के बीच प्रेम की गेंद, गजानन गेंद को उठा दिया, फील्डर गेंद के नीचे। क्या ये कैच होगा? गजानन आउट। बैक टू बैक ये दूसरा इस ओवर का विकेट जाता हुआ और टीम का ये 4था विकेट जाता हुआ। गजानन आउट। अभी जा रही है यहाँ जय काल भैरव अमशद की आन बान शान बाबूराव चौहान मैदान में आ चुके हैं। बाबूराव चौहान जिनकी लोग उम्मीद कर रहे थे कि कब आएंगे बाबूराव चौहान,
लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था 2 ओवर 3 ओवर की समाप्ति के बाद कि बाबूराव चौहान मैदान में आएंगे प्रशांत, लेकिन बाबूराव चौहान मैदान में आ चुके। 4 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। बाबूराव चौहान आमशेद की आन बान शान क्रीज के मौजूद है, देखना होगा उसके ऊपर पूरा भरोसा होगा, बाबूराव चौहान के बल्लेबाजी के ऊपर भरोसा होगा। लेकिन क्या प्रेम कम नहीं है? प्रेम भी बता रहे कि मैं भी कम नहीं हूं। 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर हैट्रिक का मौका, अगर हैट्रिक होती है तो इस टूर्नामेंट की शायद पहले हैट्रिक होगी प्रेम के नाम जाती हुई। देखना होगा, इनको उठा दिया था, बहुत ही बड़ा शॉट खेला था, कलाई के सारे गेंद को भोग दिया, साइड लेके ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार, चौकार, बराबरी हो चुके। बाबूराव चौहान ने बता दिया कि मैं टाइगर अभी भी जिंदा है। सचिन चव्हाण, मनोज चव्हाण आणि पोहळ साहेब यांच्याकडून बाबूला, किशोर पोळ यांच्याकडून बाबूला बक्षीस आहे असणार आहे। सचिनकडनं 500, सचिन चव्हाण इनके तरफ से 500 रुपए का इनाम। मनोज बापू लक्ष ठेवून आहेत। मनोज बापू मग 500 आणि किशोर पोळ 500, असे 1,500 रुपयाचा मानकरी बाबू ठरणार आहे। क्या शॉट है, क्लासिकल शॉट देखने को मिला बाबूराव चौहान के बल्ले से। लेकिन बाबूराव चौहान पहले ग्लोव्स नहीं यूज करते थे, अभी ग्लोव्स यूज कर रहे हैं। स्टाइल आ चुकी है, फैशन आ चुकी है। टेनिस बॉल क्रिकेट में गेंद को उठा दिया था, गेंद को उठा दिया, सीधी गेंद जाती, स्क्वायर लेके ऊपर से गेंद, 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा पार। बाबूराव चौहान ने यह मुकाबला जीत कर दिया है और यहाँ जीत हो चुकी है आमशेद टीम की। चलो जल्द सर स्ट्राइक, ये जो ग्लोव्स पहने थे वो सर्जिकल स्ट्राइक किया उन्होंने पहन के। सर्जिकल ग्लोव्ज आहे, त्यांनी सर्जिकल स्ट्राइक केलेली आहे। बाबूराव चौहान, ये ग्लोव्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा टेनिस बॉल क्रिकेट में पहली ग्लोव्स कहाँ से आई, इसके बारे में बात करूंगा। या सामने